क्लास 9। आज हम इस क्लास में क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व करेंगे। 5 तक के क्वेश्चंस लास्ट क्लास तक सॉल्व हो चुके हैं। अब इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो, शो दैट द लाइन सेगमेंट्स joining the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral bisect each other। मतलब कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो जो क्वाड्रिलेटरल बनता है, ठीक है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। हाँ, तो देखो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड के मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बस हमें इतना प्रूव करना है। तो देखो, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, मान लिया उसका नाम दे दिया ABCD, और उसके मिड पॉइंट्स, चारों साइड के मिड पॉइंट सपोज ये हैं, एक P है, दूसरा Q, तीसरा R और चौथा S। तो अगर हम ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें, यानी कि अगर हम P और R को ज्वाइन कर दें और S और Q को ज्वाइन कर दें, तो सपोज अगर इस पॉइंट को हमने O नाम दे दिया, तो हमें ये प्रूव करना है कि OR इज इक्वल टू OP और OS इज इक्वल टू OQ। क्लियर? तो ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। इसमें गिवन ABCD तो एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच P, Q, R and S आर मिड पॉइंट्स। P, Q, R, S आर मिड पॉइंट्स, are midpoints of AB, BC, CD and DA respectively। AB, BC, CD, AD respectively। ठीक, अब to prove OR is equal to OP and OS is equal to OQ। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, और वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि हम S को R से मिलाएंगे, P को Q से मिलाएंगे, R को Q से मिलाएंगे और S को P से मिलाएंगे। तो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो सबसे पहले हम इस कंस्ट्रक्शन को लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में जॉइन SR, RQ, QP और PS। ठीक है, इसके अलावा ये जो A और C है जो कि डायगोनल है, इस डायगोनल को भी ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन डायगोनल AC, ज्वाइन डायगोनल AC। ठीक है, तो अब देखो, अब हम इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगाने जा रहे हैं। और वो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा कि अगर हम ADC इस वाले ट्रायंगल को ले लें, ADC को, तो S AD का मिड पॉइंट है और R BC का मिड पॉइंट है। तो ये जो SR होगा वो इस AC के पैरेलल होगा और SR AC का हाफ होगा। ठीक, ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ऐसा कह सकते हैं। इसी तरह अगर हम ABC ये वाला ट्रायंगल लें तो उसमें P AB का मिड पॉइंट है और Q BC
BC का मिड पॉइंट है। तो ये जो PQ लाइन है ये भी हमारा इस AC के पैरेलल होगा और AC के हाफ होगा, ठीक है। तो अब SR भी AC के पैरेलल और हाफ है, PQ भी AC के पैरेलल और हाफ है। इसका मतलब PQ और SR भी आपस में पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। तो इस PQRS में ये PQRS जो है उसमें हमारा वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड PQ और SR पैरेलल भी है और इक्वल भी है, देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ठीक। और PQRS जैसे ही पैरेललोग्राम होगा तो ये जो RP है और ये जो SQ है वो इस PQRS के डायगोनल्स ही तो है, और चूंकि हमें पता है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब कि कोई भी अगर पैरेललोग्राम है तो उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते ही हैं। तो चूंकि PQRS एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया है, देयरफॉर ये जो RP है और ये जो SQ है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि OR OP के बराबर हो जाएगा और OS OQ के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो हमें इसी चीज को यहाँ पे लिखना है। तो देखो प्रूफ में, प्रूफ कि इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC S and R are the midpoints, S and R are the midpoints, are the midpoints of AD and CD respectively, AD and CD respectively. Therefore by midpoint theorem, therefore by midpoint theorem SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. Suppose this is equation number 1. Similarly, in triangle ABC, in triangle ABC, P and Q are the midpoints of, P and Q are the midpoints of, are the midpoints of AB and BC respectively, AB and BC respectively. Therefore, by midpoint theorem, therefore by midpoint theorem, PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. Equation number 2. अब from equation 1 and 2, from equation 1 and 2 हम ये कह सकते हैं कि PQ और SR भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। PQ पैरेलल टू SR and PQ is equal to SR, क्योंकि PQ भी हाफ AC के इक्वल है, SR भी हाफ AC के इक्वल है, therefore PQ equals to SR। अब जैसे ही PQRS में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है, therefore PQRS is a parallelogram, ठीक है, क्योंकि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। अब जैसे ही PQRS एक पैरेललोग्राम हो गया तो जो ये RP और SQ है, क्या लिखेंगे, सिंस RP एंड SQ are diagonals of parallelogram PQRS, ठीक। therefore यहां पे लिख रहे हैं therefore RP and SQ bisect each other, ठीक है। और bisect each other इसका मतलब क्या हुआ, therefore
OR is equal to OP and OS is equal to OQ. ठीक, प्रूफ। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का प्रूफ है। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ABC इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट C। ABC एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल, उसमें एक एंगल 90 डिग्री है, इस पे C पे। A line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersects AC at D. Then show that, इसमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। देखो इसमें दिया है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और 90 डिग्री किसमें है? C पे। सपोज ये हमारा ACB राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इसमें कह रहा है कि a line through the midpoint M of hypotenuse AB, ये जो AB हाइपोटेन्यूज है इसके मिड पॉइंट से, ये मिड पॉइंट M है, एक लाइन ड्रॉ किया गया है पैरेलल टू BC। ये जो लाइन BC है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया गया है। ठीक, इंटरसेक्टिंग AC एट D, AC को D पे कट करता है। तो शो दैट, टू प्रूव पहला D is the midpoint of AC, D is the midpoint of AC. Second, MD is perpendicular to AC. और third, CM is equal to MA is equal to half of AB। ठीक है, तो ये चीज हमें प्रूव करना है। और हमें गिवन क्या है? गिवन है हमें, गिवन को हमें पहले लिखना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। गिवन हमें है कि ACB is a right angle triangle, ACB is a right angle triangle, right angle triangle at एंगल C, यानी कि एंगल C पे हमारा 90 डिग्री है। इसके अलावा M is the mid point of AB, M is the midpoint, M is the midpoint of AB। और क्या दिया हुआ है कि ये जो MD है वो BC के पैरेलल है, एंड MD इज पैरेलल टू BC। ये चीज हमें दी हुई है। तो अब हम वन बाय वन प्रूव करते हैं। तो देखो पहले वाले में लिखा है कि प्रूव दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो ये तो सिंपली हो जाएगा। कैसे? क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में अगर हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाएं तो ये जो M है वो मिड पॉइंट है AB का। तो किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन ड्रॉ किया जा रहा है जो कि एक दूसरी लाइन के पैरेलल है, तो वो अनदर यानी तीसरी लाइन को मिड पॉइंट पे कट करती है। ये हमारा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये जो D है वो AC का मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो बस हमें इसमें ये लिखना है
प्रूफ में कि इन ट्रायंगल ACB according to converse of midpoint theorem, according to converse of midpoint theorem, D is the midpoint of AC. D is the midpoint of AC. रीजन क्या है? M is the midpoint of AB. M is the midpoint of AB, and MD is parallel to BC. And MD is parallel to BC. ठीक है? तो इसका मतलब ये जो D है वो हमारा मिड पॉइंट हो गया AC का। तो ये फर्स्ट पार्ट का प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट है कि MD इज परपेंडिकुलर टू AC प्रूफ करना है, यानी कि ये जो MD है वो इस AC के परपेंडिकुलर है। ये एंगल हमें 90 डिग्री दिखाना है। तो देखो, क्योंकि MD BC के पैरेलल है, तो ये जो AC वाली लाइन है ये एक ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी। ठीक है? और जैसे ही ये ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी तो ये जो एंगल है, ये और ये दोनों एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। और हमें चूंकि पता है करेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम कि किसी भी दो पैरेलल लाइंस के केस में जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। इसीलिए ये जो एंगल D है वो इस एंगल C के बराबर होगा, यानी कि 90 डिग्री होगा। और जैसे ये 90 डिग्री होगा तो ये MD विल बी परपेंडिकुलर टू AC। तो फर्स्ट पार्ट ये था। अब सेकंड पार्ट में कि since MD is parallel to BC, therefore angle ADM is equal to angle ACB. Angle ACB is equal to 90 degree. रीजन क्या है? corresponding angle. Therefore, चूंकि ADM 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब जो MD होगा वो AC के परपेंडिकुलर होगा। Therefore, MD is perpendicular to AC. ठीक है? तो ये हमारा सेकंड पार्ट में प्रूफ हो गया। अब लास्ट पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट, CM equals to MA equals to half of AB। अब देखो ये जो MA है, MA तो हमारा AB। अब चूंकि M इसमें कहा है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, सब लोग ध्यान से देखेंगे। चूंकि अब इसमें कहा है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर M मिड पॉइंट है तो ये जो AM होगा वो इस पूरे AB का आधा नहीं होगा, क्योंकि AM आधा होगा और BM भी आधा होगा, तभी तो दोनों को जोड़ के AB मिल रहा है। तो इस AM को या फिर क्वेश्चन के हिसाब से MA को हम AB का हाफ भी बोल सकते हैं। MA equals to half AB तो होगा ही, because M is the midpoint of AB। ठीक, अब हमें ये प्रूव करना है कि CM MA के बराबर है। तो CM मतलब हमको C को M से ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक, अब CM और MA इक्वल कैसे हो सकते हैं भाई? तो देखो, अगर हम MDA ट्रायंगल को बात करें और MDC ट्रायंगल की बात करें, और अगर हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा दें तो ये प्रूफ हो जाएगा कि बाई CPCT CM और MA बराबर हो जाएगा, है ना? तो अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, अब अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो एक एंगल तो इक्वल हो गया जो कि हमें दिख रहा है। अब उसके बाद ये जो AD है वो इस CD के बराबर है, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया है फर्स्ट पार्ट में D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो AD और CD बराबर होगा। और ये जो DM है या फिर MD, जो भी बोलो, MD दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो भाई SAS ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और जैसे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो भाई CPCT
CM जो होगा वो MA के बराबर होगा, और MA चूंकि हाफ MA के बराबर है तो CM और MA दोनों ही हाफ MA के इक्वल हो जाएंगे। ठीक, तो बस हमें थर्ड पार्ट में इतना लिखना है, इन दोनों को ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो देखो थर्ड पार्ट, अब हम इसमें दो ट्रायंगल्स को लें, ट्रायंगल MDA एंड ट्रायंगल MDC। इन ट्रायंगल MDA एंड ट्रायंगल MDC, AD is equal to DC, AD is equal to DC, since D is the midpoint of AC, D is the midpoint of AC। ठीक, इसके अलावा एंगल MDA is equal to एंगल MDC, एंगल MDC रीजन क्या है, बोथ इक्वल टू 90 डिग्री, बोथ इक्वल टू 90 डिग्री। उसके अलावा ये जो MD है वो कॉमन है, तो MD इज इक्वल टू MD, रीजन है कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल MDA, या फिर हम पहले रूल लिखें, बाई साइड एंगल साइड, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, SAS, ट्रायंगल MDA is congruent to triangle MDC। अब जैसे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाई CPCT CM is equal to MA, therefore by CPCT CM is equal to MA। ठीक, but MA is equal to half of AB। अब इसका रीजन क्या है, सिंस M is the midpoint of AB, M is the midpoint of AB। तो आप क्योंकि CM MA के बराबर है और MA हाफ AB के बराबर है, इन दोनों को मिला के क्या कह सकते हैं, इट इंप्लाइज दैट CM is equal to MA is equal to half of AB। प्रूफ, ये हमारा थर्ड पार्ट प्रूफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया और क्वाड्रिलेटरल चैप्टर भी इस क्वेश्चन के साथ ही कंप्लीट हो गया। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, तो ऑफ करते हैं।